मौजूदा दौर में इंसान नित्य नई बीमारियों का शिकार होकर मौत के मुंह में जा रहा है और तिब से जुड़े लोग तरक्की याफ्ता होकर भी इतने मजबूर हो गए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। हाल ही में टोली चौकी में वाक़ एप्पल हॉस्पिटल में एक खातून के फौत हो जाने की वजह से कुछ लोगों ने दवाखाने को नुकसान पहुंचाया था। बाद में पुलिस की जांच के बाद ये बात सामने आई कि तोड़फोड़ खातून के लोगों ने नहीं, कुछ दूसरे लोगों ने की थी। दवाखाने के डायरेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि खातून ज्यादा सीरियस होने की वजह से उनके रिश्तेदारों से पहले ही कह दिया गया था कि उन्हें दूसरी जगह ले जाए, लेकिन नहीं माना गया। इस बात को उनके रिश्तेदारों ने भी कबूल किया है, लिहाजा अब बात साफ हो गई है और पुलिस ने भी इस सिलसिले में कोई केस बुक नहीं किया है। जो कि अटेंडर्स को बोल दिया गया कि भाई ये चीज़ है और पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस, पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है। मंडे के दिन मॉर्निंग में भी पेशेंट को अटेंडर्स को काउंसिल करा गया था कि कंडीशन ऑफ द पेशेंट बताई गई थी, सीरियसनेस बताई गई थी पेशेंट की कंडीशन। मंडे के दिन नाइट एट अराउंड 8 o'clock ऑलमोस्ट 1 घंटा 17 मिनट की काउंसलिंग की गई है, जो वीडियो रिकॉर्डेड है, बताने के वास्ते कि पेशेंट की कंडीशन नेक्स्ट 24 आवर्स क्रिटिकल हो सकती, क्योंकि पेशेंट इज़ नॉट डूइंग गुड। तो पेशेंट माइट नीड अ सर्जरी ऑल्सो, जो अखराजात का इशू होता है, तो इसलिए अब बेहतर रह सकता है अगर निज़ाम शिफ्ट कराएं। तो निम्स वालों को डॉक्टर का एड्रेस दिए हैं, पता दिए हुए हैं, ताकि वहाँ जाइए थोड़ा बेहतर हो सकता बोलकर। पेशेंट ऑन ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 बजे पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो गई। पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला गया है और फिर अगेन पेशेंट के अटेंडर्स को सीरियसनेस के ताल्लुक से बता दिया। वही दिन ट्यूसडे एट अराउंड 11-11:30 अराउंड पेशेंट को डिक्लेयर कर दिया गया है कि पेशेंट डाइड है। उसके बाद ये लोग और बाहर के कौन अफराद थे हॉस्पिटल में आके तोड़-फोड़ हंगामा करे हैं। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर वो करे सो हैं, मॉनिटर्स खराब करे सो हैं, ग्लासेस हुए तोड़े सो हैं। हॉस्पिटल नेग्लिजेंस बोला गया है कि हम वहाँ पे पुलिस को कॉल करे थे, हम इंसिस्ट कर रहे थे कि FIR बुक करिए, पोस्टमार्टम के पास भी जाइए ताकि सच्चाई बाहर आ रही है। लेकिन पेशेंट के हस्बैंड और पेशेंट के फादर वहाँ पे रिटर्न एक कंप्लेंट जब भी दे दी है कि हमारे को ना FIR की ज़रूरत है ना पोस्टमार्टम की ज़रूरत है। तो पेशेंट की बॉडी जब का जब पेशेंट के अटेंडर्स को हैंड ओवर कर दिए। लेकिन बाज़ चैनल्स में ये बताया गया है कि FIR बुक हुआ, पोस्टमार्टम के वास्ते बॉडी भिजाई गई है, बल्कि जो सरासर गलत है। पेशेंट की नेचुरल डेथ थी, बड़ा इन्फार्क्ट था, ठीक है, सर्वाइवल चांसेस नहीं थे। पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक में जाके डेथ हुई, ठीक है। मेडिकल नेग्लिजेंस, डॉक्टर्स नेग्लिजेंस बोला गया है, जो सरासर गलत है। तो हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से इशू इंसिस्ट कर रहे हैं कि लेट द ट्रूथ कम आउट, आप पोस्टमार्टम के वास्ते भी जाइए ताकि द कॉज ऑफ डेथ मालूम हो सके। दूसरी चीज़, जो हॉस्पिटल में यह हादसा हुआ है, जो तोड़-फोड़ हुई है, जो लोग जिम्मेदार हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट यही इंसिस्ट कर रहा है कि उनके खिलाफ केस बुक करिए और कार्रवाई करिए। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। कुछ दिन पहले मेरा वाइफ का डेथ हुआ, नुसरत बेगम। इस हॉस्पिटल में कुछ इत्तेफाक हो गया, इसके जिम्मेदार हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है और जो तोड़फोड़ हुआ उसके अंदर हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। स्टैंडर्डिंग थी, इस वजह से हॉस्पिटल के ऊपर दबाव आ। नाम मोहम्मद यूनुस है और मैं रिजवान का बड़ा भाई हूँ। जिसका इंतकाल हो गया वो मेरे भावज है और जो डेथ हुई उससे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की कुछ भी नहीं है। जो नेचुरल डेथ थी, जो तोड़फोड़ हुई उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो अननोन पर्सन्स कौन करे हमको पता नहीं, लेकिन हमारे तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ हॉस्पिटल के अंदर जो भी तोड़न तड़ी है। और ये जो भी डेथ वगैरह हुआ, इसका हॉस्पिटल से कुछ भी लेना देना नहीं है।